वैसे देखा जाए तो दिसंबर की ठंड है, पर हम जैसे पागल ना झूला झकड़ी लेकर कहीं भी घूमने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सुबह 6:30 बजे का समय और चाय के साथ चुस्की लगाते हुए हम पहुंच जाते हैं कहाँ? राजगीर और गया। तो ये रहा हमारा जुगाड़। अरे कहाँ चला गया भाई? एक तो नीचे गिर गया, ये देखो। और यहाँ भाई सीट बेल्ट लगाना सीख रहा है, इसको सीट बेल्ट नहीं लगाने आता। चुपड़ा नहीं आता है, क्या लगाना मैंने खोना ढूंढ रहा है। और ये रही एक सेल्फी क्वीन। गाड़ी में गाने का आनंद उठा ही रहे थे कि हम पहुंच गए गया, बिना पेड़ वाले पहाड़ के एरिया में। ऐसा कहा जाता है कि गया में जितने भी पहाड़ है ना, वो बिना पेड़ के ही होते। गया के रास्तों को पार करते ही हमारी नजर सबसे पहले राजगीर टूरिस्ट गाइड के इस बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ पर ना बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कहाँ कहाँ यहाँ पर टूरिज्म प्लेस है। तो हम सबसे पहले ये गुरुद्वारे को घूमते हैं, लेकिन हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि ये बंद था। मतलब सुबह सुबह के टाइम में ये बंद था। यहाँ से गुजर रहे कुछ राहगीर पर हमारी नज़र पड़ती है, जो लगता है इन्हीं के लोग थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राजगीर में घूमने आते हैं गरम कुंड, यहाँ का सबसे फेमस जगह, जहाँ पर हजारों सालों से पहाड़ के किसी कोने से गर्म पानी जो है वो लगातार आ रहा है। तो ये रहा वो गर्म कुंड, जिसमें अभी बहुत संख्या में लोग स्नान कर रहे थे। बिल्कुल सुबह सुबह के समय में महिलाएं पुरुष सभी लोग मौजूद थे। ये गर्म कुंड मैं कब आई हुई थी? जब मैं 8th क्लास में थी ना, जो मैं टूर के टाइम पर आई हुई थी राजगीर। उस समय ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी, बट अब सारी चीज़ें बहुत न्यू तरीके से बन गई हैं, जिन्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये न्यू टाइम एक्सपीरियंस था। हम एक्सपीरियंस तो एक बार और कर चुके हैं, लेकिन पुराने वाले राजगीर से, आई मीन गरम कुंड से। ये सारा क्षेत्र घूमने के बाद हमने ये प्लान बनाया ना कि हम आगे देखते हैं राजगीर में और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पर ग्लास ब्रिज बहुत ही नया और व्यू अट्रैक्टिव पॉइंट बना है, जिसके कारण से ना राजगीर में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फाइनली हमने जलेबी खाई और मुझे ये चीज़ देखकर बहुत मज़ा आया। यहाँ आप जो घोड़ा गाड़ी देख रहे हैं ना, जिस पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये यहाँ का बहुत कॉमन था और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। हर एक घोड़ा को दुल्हन की तरह सजाया गया था, बट इसे नहीं सजाया गया था। लेकिन देखिए जो बाजू में आ रहा है ना, उसे अच्छी तरीके से सजाया गया है। लोग बहुत अधिक मात्रा में ऐसी गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे थे। फिलहाल हमने नहीं किया, क्योंकि हम आए हुए थे अपनी गाड़ी। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं राजगीर के एक बहुत ही फेमस गार्डन जयप्रकाश उद्यान के पास। यहाँ पर हमें एंट्री करने से पहले टिकट लेनी थी, तो आ जाओ टिकट लेने चलते हैं। ये रहा जयप्रकाश उद्यान, बाहर से आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ हम टिकट काउंटर पर आए। पर पर्सन शायद 50 रुपये का टिकट बन रहा था। तो यहाँ हमने टिकटें ली और हम उसके बाद इस गार्डन में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मेरे भाई से रूबरू होना, इसने टिकट लिया और हम चल देते हैं अब इस गार्डन के अंदर। बगीचों में वैसे कुछ भी कहो, इस गार्डन का ना बहुत ही सेफ्टी से ख्याल रखा गया है। हर एक चीज़ को ना बहुत ही प्रोटेक्ट तरीके से, ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये पूरा गार्डन बहुत ही क्लीन एंड क्लियर दिख रहा था। हर एक चीज़ की सुविधा थी। यहाँ पर डस्टबिन भी था। कचरा खाना है। ये एक डस्टबिन है जिसके अंदर हम कचरा डालेंगे। आओ अब एक मज़ेदार व्यू पॉइंट दिखाती हूँ, जहाँ से फोटोशूट ना इतना बेहतरीन लगेगा ना। यहाँ देखो ऊपर जो सारा नज़ारा है ना, वो पहाड़ी नज़ारा है। आसपास का सारा एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं कैमरा को फ्लैट करके दिखाती हूँ। ये देखो ऊपर पहाड़ी, नीचे गार्डनिंग, उसके बाद इतनी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट जहाँ आप बैठकर फोटो शूट करा सकते हो। बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें मुझे देखकर। वैसे राजगीर ना आजकल बहुत ज़्यादा फेमस अपने ग्लास ब्रिज के लिए हो रहा था। तो आगे हम वहाँ भी गए थे, वो आगे की वीडियो में आपको नज़र में आएगा। बट यहाँ का नज़ारा फिलहाल में एंजॉय कीजिए। आओ ना आप सभी को प्यारे से गुलाब से मिलाती हूँ, आ जाओ। प्यारा सा गुलाब। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर यहाँ झूला झूलने आते हैं। मुझे तो ये पता ही नहीं था ना कि सिस्टर को झूला झूलने भी नहीं आता, तो इसे मैंने जल्दी से झूलाकर फिर खुद भी झूला, क्योंकि हम दोनों का साथ में वीडियो अच्छा आना चाहिए झूला झूलते वक्त। तो ये टेक्निक मैंने अपनाई। और यहाँ देख सकते हो, यहाँ हम बहुत अच्छे तरीके से गाना शाना गा रहे थे, जो कि अभी म्यूट करा हो। उसके बाद ना यहाँ मैंने भाई के साथ भी इंजॉय किया। उसने कहा ना कि मेरा जैसा हेयर स्टाइल बना के दिखा। मैंने बनाया तो भाई बोल रहा है दीदी तो मस्त है यार।
तो चलो अब हम चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पर, क्योंकि हम इस पार्क को अच्छे तरीके से घूम लिए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक बहुत ही फेमस सी जगह पर, जिसका नाम ना मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि इस किले का क्या नाम था। बाहर बोर्ड वोर्ड लगा था या नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मुझे पता नहीं है ये क्या था। वैसे मैं बाहर से इसको मैंने जब देखा ना तो मुझे ऐसा खंडहर टाइप लगा, मतलब कुछ ये भी पहले की कुछ अच्छी चीज़ें हो ही रही होंगी, इसे भी किसी ने तोड़ फोड़ दिया होगा नालंदा विश्वविद्यालय की तरह। तो देखने में ना थोड़ा बहुत ऐसा सेम लग रहा था चीज़ें। तो हम सबसे पहले ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि ऊपर क्या था। तो ऊपर एक गुंबज नुमा एरिया था, जो ऐसा सिंपल घर जैसा लग रहा था, लेकिन ये भी एक फेमस जगह है। यहाँ पर लोग आए हुए थे, हर एक पर्सन यहाँ घूम रहा था, पिक्चर क्लिक करा रहा था इस ऐतिहासिक जगह पर। तो हम भी इस डेस्टिनेशन को एंजॉय करते हैं। जैसे ही हम इस एरिया को घूम लेते हैं ना, अब हम ये देखने निकलते हैं कि आगे यहाँ के स्थान में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम आ जाते हैं एक ऐसी पहाड़ी में जिसके अंदर ना एक बहुत ही रहस्यमयी गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक बहुत ही रहस्यमयी दरवाजा है। हाँ, ये सारी चीज़ें सच्चाई हैं। आओ आपको लेकर चलती हूँ। वैसे ये बंदर ना हम पर अटैक नहीं कर रहे थे, बट भाई इन्हें उकसा रहा था कि ये अटैक करते, तो मैंने उसे डांटा, और डांट कर हम चल देते हैं आगे। ये रही मेरी सिस्टर, हाय। भीड़ देख रहे हैं ना आप, भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हर जगह थी, बिकॉज साल का अंतिम दिन चल रहा था। तो ये रहा वो गुफा जिसके अंदर हम गए, और हमने अंदर जाते ये देखा कि यहाँ का सारा एरिया बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था। मतलब एक छोटा सा खिड़की टाइप बनाया गया था, जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा था। दरवाजा है गुप्त। यही देखिए प्राचीन जमाने का चला लिपि है भाषा। इसी लिपि के बारे में इतिहास में वर्णन है कि लिपि दरवाजा खुलने का मेथड है, चाबी है। तो लिपि किसी ने पढ़ा, मुनि गौतम ने लिखा। तो ये जो लिपि है संख लिपि है, तो ये जो देखिए अल्फाबेट ऐसे हैं जो कि संख आकार का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। वैसे इन गाइड की बात सुनकर कई लोग ऐसा भी कह रहे थे कि शायद हो भी सकता है, और कई लोग ये भी कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें ढोकलेबाजी है, कुछ पैसे कमाने के लिए। बट हमने जो देखा वो हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। ये कुछ दरारें दिखाई जा रही थी, जिसके बेसिस पर ये बताया जा रहा था कि ये जो है वो एक दरवाज़ा है, गुप्त दरवाज़ा है, शायद इसके अंदर कुछ हो। बट हमें भी ये थोड़ा बहुत उलूल जुलूल ही लग रहा था। तो हम अब आगे निकल जाते हैं। अब आगे निकलने के दौरान हम इन बाबा से फिर रूबरू होते हैं, क्योंकि ये और सारी चीज़ें इस जगह के बारे में बता रहे थे। और ये रहा सारा एरिया। मैंने मेरे भाई से कहा ना कि ऊपर ले, तो ये मेरे को ही टेढ़ा करके ले रहा था, मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था, इसको बनाना ही नहीं है। तो फाइनली हम इस जगह को भी अब अलविदा कहते हैं और हम निकल जाते हैं अब दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। ये रहा राजगीर वन प्राणी सफारी, है ना, वाइल्ड लाइफ। आ जाओ दिखाती हूँ। सबसे पहले इसके बाहर का व्यू देखना। ये बहुत ही दूरी में बनाया गया था, और बनाने के जस्ट बगल में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। सोचो कि ये नज़ारा कितना ब्यूटीफुल होगा। हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे इसे घूमने के लिए, तो हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कि ये भी बंद किया गया था। साथियों, हाँ, यहाँ देख लो, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे घूमने के लिए, बट इसे बंद करा गया है। हमें बहुत बुरा लगा, तो हम बाहर से ही देखने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं और मेरी सिस्टर चल देते हैं इन्हें बाहर से ही देखने की अंदर क्या चीज़ें हैं। तो मेरी सिस्टर को मैंने कहा कि इसके अंदर फ़ोन घुसा के शूटिंग कर। मेरी सिस्टर बहुत कमाल की शूटर निकली भाई, वो तो बहुत ही मस्त तरीके से उसने सारे व्यू को कैप्चर करा। उसके बाद ये देखो, यही वो सारी वन जीव सफारी, इन्हीं को बताया गया है, जिसपे एक कार्टून टाइप मतलब स्टैचू बनाया गया है हर एक एनिमल का। पर हमारी किस्मत इतनी ख़राब कि हम इस राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी को भी टाटा बाय बाय कह के आगे निकलते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, और इसका नाम है विश्व शांति स्तूप। देख सकते हो, राजगीर विश्व शांति स्तूप 54वें वार्षिक उत्सव का अवसर पर। हाँ, ये हम तीनों निकल पड़ते हैं इस डेस्टिनेशन की ओर। पर हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ भी कश्मकश की भीड़ है यारा, बहुत भीड़ थी। और यहाँ के लाइन में लगने का मतलब कि हमारा टोटली शाम हो जाता।
इन्हें भी टाटा बाय बाय कहकर ना हम निकल जाते हैं ग्लास ब्रिज की तरफ। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि सुबह के 8 बजे ही सारे ग्लास ब्रिज का टिकट बुक हो चुका है, तो हम तो बैठकर रोने लगे। पर हमें हौसला देते हुए लोगों ने हमें पहुंचाया कहाँ? बोध गया, महाबोधि मंदिर। और यहाँ की चीज़ें देखकर दोस्तों हम बिल्कुल अवाक रह गए। मैंने इतने सारे बौद्ध भिक्षुकों को पहली बार देखा था। यहाँ आप देख सकते हो दलाई लामा को लेकर नीतीश कुमार ये सरकार जो है वो इस फेस्टिवल का आयोजन कर रही है। ये कह सकते हैं ना कि ये यहाँ पर हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुक मौजूद थे। कुछ कह सकते हो यहाँ पर मनाया जा रहा था। मैं मेरी भाषा में आपको नहीं बता सकती हूँ, बट आप यहाँ पर लोगों को देख सकते हो। यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था करी गई थी, चिकित्सा से लेकर खान पान, रहना, सोना, सब कुछ व्यवस्था करा गया था इन बौद्ध भिक्षुकों के लिए। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं महाबोधि मंदिर आई, यहाँ भी कश्मकश की भीड़ थी। महाबोधि मंदिर के अंदर जाने के लिए ये टोटल इतना लंबा लाइन लगा हुआ था। मैं इससे पहले गई हुई थी, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी इसके अंदर जाने के लिए। बट हमने इस डेस्टिनेशन को बाहर से एंजॉय किया, क्योंकि आम जनता के लिए एक बाहर से भी रास्ता बनाया गया था जो कि इसके अंदर नहीं जाना था। बट यहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनके लिए टोटल लाइन बनाई गई थी और हर लोगों की चेकिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से करी जा रही थी। क्यों बता दूं? क्योंकि यहाँ पर एक दफ़ा बॉम्ब भी गिराया गया है विदेशियों के द्वारा। तो हमने इस चीज़ पर बहुत हद तक काबू करा है। हम चीज़ों को बहुत ही सिक्योरिटी के साथ लेकर चल रहे हैं, है ना। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, यहाँ के जगन्नाथ मंदिर में। यहाँ पर घूमना अलाउ था, यहाँ पर लोग भी बहुत कम थे। तो यहाँ पर हम जगन्नाथ मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर, हाँ राम जानकी मंदिर, यहाँ पर हम आए घूमने। आ जाओ अंदर लेकर चलूँ। तो सबसे पहले हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते 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 हम आ जाते हैं इस मंदिर के अंदर। आ जाओ तुमको दिखाती हूँ। तो ये रहे हमारे भगवान जी, आ जाओ दर्शन कर लो। ये देखो, इन्हें ना बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे थे तो मैंने साइड से आपको दिखाया। इसके बाद मैंने खुद का कैमरा ना एक दीवार के हिसाब से सेट किया और आपको यहाँ के जगन्नाथ मंदिर से मिलाया। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे लगता है। उसके बाद हम यहाँ से चल देते हैं। जाने के पश्चात हम क्या देखते हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुक एक तरफ एक्सरसाइज कर रहे थे और एक तरफ खाना खा रहे थे। मतलब कि उनका जो होता है, मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ साथियों। मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ना एक टाइम ऐसा आए कि मैं भी यहाँ पर आऊँ, कुछ समय बिताऊँ। मैं दिल से चाहती हूँ। दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पसंद आया सब्सक्राइब ज़रूर करना।